शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल मुझे किसी भी बात में रोकते टोकते नहीं हैं। जो चाहे मैं मुरली सुनूं, चाहे बीके क्लासेस सुनूं, पर अगर मैं उन्हें सुनाने की कोशिश करती हूँ तो वो कहते हैं उसको बंद कर दे, मुझे नहीं सुनना है। और सब्जी में भी उसको प्याज चाहिए, तो मुझे मजबूरन होकर प्याज वाला भोजन बनाना पड़ता है और मेरे लिए उसी बर्तन में अलग बनाना पड़ता है खाना। तो क्या करूं? उत्तर है, पहले तो आप कितने भाग्यशाली हो कि आपके युगल इतना सहयोग देते हैं, ना आपको रोकते हैं ना टोकते हैं। तो आपको पहले तो उसका बहुत धन्यवाद मन से करना है। लेकिन कई बार हम ही अपने बिना सोच समझ ज्ञान सुनाने शुरू कर देते हैं। कई माताएं ऐसा करती है, बस घर में सबको ज्ञान सुनाना। बाबा कहते हैं ना, चैरिटी बिगेन्स एट होम। उसका अलग गलत अर्थ निकाल कर घर में बच्चों को, पति को, सगे संबंधी को सुनाने के लिए लग जाते हैं। लेकिन दूसरा वाक्य शिव बाबा का भूल जाते हैं कि बच्चे नब्ज देखकर ज्ञान देना है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान देकर सब कुछ करना है। तो आपको भी ये जो आप ज्ञान सुनाने की ट्राई करते हो वो नहीं करना है। उसका मन जीतो, अपने आप को परिवर्तन करो और रोज सकाश दो। देखो, हम गृहस्थ में हैं, सारे परिवार के साथ रहते हैं और सबके सहयोग लेना है। सहयोग मिलना ही सबसे बड़ी हमारा भाग्य होता है। इसीलिए अपने आप को युक्ति से परिवर्तन करना, ये है योग युक्त युक्ति युक्त चलना। इसके लिए मैंने 18 वीडियो यूट्यूब पर तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि हर एक चीज में हम कैसे युक्ति से सब कुछ करके सभी का भी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और कैसे पेपर फिर भी आते हैं तो कैसे क्लियर करते हैं और यहाँ तक हम पहुँचे। और बाबा ने हमें कैसे मदद की वो भी यूट्यूब पर रखा है। अलौकिक जीवन बनाने के लिए एक एक चीज पर हमने मदद की, तो वो एग्जाम्पल के साथ बताया है। वो अच्छी रीति खुद सुनो और वो युक्तियाँ आपके घर के अनुसार, प्रॉब्लम जो भी है उस अनुसार युक्तियाँ रचो। तो पहले आपको वो जो कर रहा है उसको करने दो, उसके सामने अभी कुछ नहीं करो। और फिर धीरे 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 थोड़ा सुनेंगे। ऐसा करते करते वो आप सुनाने जाएंगे तो नहीं सुनेगा, लेकिन वहाँ पड़ा होगा, आप सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें जाएगा। और ये जो आपको
योग का प्रयोग है युगल के लिए, वो करते रहो, ऑटोमेटिक सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। दूसरा, ये भी याद रहे, हर एक आत्मा ज्ञान में नहीं आएगी, तो हमें भी पता नहीं है। अगर वो ज्ञान ज्ञान में ज्ञान के लायक है, माना 33 करोड़ वाली आत्मा है, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ उसे आपके क्लासेस सुनते समय टच हो जाएगा और वो भी आएगा। अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपको सहयोग देगा। तो ये ध्यान रहे। बात रही ओनियन की, तो देखो इसमें भी युक्तियां मैंने बहुत सारी बताई है कि कैसे हमें युक्ति से ओनियन और गार्लिक, इवन ब्रह्मचर्य का भी मैंने बताया है, वो सारी वीडियो में बताया है। तब तक आपको करना है, लेकिन युक्ति से कम कैसे करना है, ग्रेवी में क्या करना है, सब बताया है, वो करो। और बर्तन आप अलग रखो, आपका एक बाबा के भोग के लिए, क्योंकि एक शाक का ही प्रॉब्लम होता है, बाकी दूसरे में तो डालना नहीं होता है। तो एक छोटी सी तपेली रखो, अपना कितना चाहिए एक जन का, तो वो अलग रखो जो आप भोग लगा रहे। बाकी राइस और चपाती वो तो सेम होगा, तो आपको उसके लिए अलग करना पड़ेगा और आपका अलग रखो जिसमें भोग। सेम बर्तन नहीं यूज करो हो सके तब तक। और धीरे 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 समय आएगा और फिर आपका जो शाक बना है, वैसे राइस वगैरह तो सेम भोग लगेगा अगर आप भोग लगा रहे हैं तो। अगर नहीं लगा रहे हो तो भोजन समाज बनाते समय बाबा की किरणें डालते रहो, तो ऑटोमेटिक कहाँ ना कहाँ परिवर्तन आ जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, एक दिन में थोड़ा सब कुछ छोड़ दिया हमने, बहुत समय लगता है और साथ साथ हमारे कर्म भी उछलते हैं। तो योग के प्रयोग से उसको खत्म भी करते जाना है और अच्छा कर्म, शुभ भावना, शुभ कामना रखकर अच्छे संबंध में परिवर्तन भी करना है। तो ये सारी युक्तियां हमने बताई है, वो करो। जो भी आपके काम की है उसके एक एक करके पॉइंट लिख लो और उसको प्रैक्टिकल करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि क्या हमें जो हमारे बच्चे हैं उनको उनके जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो करने देना है। वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं अपनी कुल मर्यादा से दूसरे कास्ट में, तो पूछना है कि उन्हें समझा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है जो अदर कास्ट में शादी चाह रहा है। हम लौकिक रूप से ब्राह्मण हैं, मैं ज्ञान में अकेले ही चल रही हूँ, 1 महीने से अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ। योग उपयोग कैसे करें? मेरे कमर में स्लिप डिस्क हो गया है। डर के डर डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट कहा है, ऑपरेशन के बिना ऑपरेशन के ठीक हो करने के लिए, तो बैठने के लिए मना है, तो कुछ रास्ता बताइए। उत्तर है, देखो ये जो बच्चों को जो करना है वो करने देना या नहीं, तो देखो ये हर एक चीज पर होती है। हर एक बच्चे को समझाना जरूर है, फिर अगर वो समझ जाए तो ठीक है, अगर ना समझे तो उसका भी हिसाब किताब है। तो आप उसको नहीं रोक सकते, तो आप उसको समझाओ क्या प्रॉब्लम है, क्या लड़की खराब है, क्या घर वाले उसके खराब है, जो भी प्रॉब्लम है, क्या क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, वो आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो फोर्स करने से हमारे नए बुरे कर्म बनेंगे, क्योंकि उसके साथ उसकी जोड़ी होगी तो वो मानेंगे ही नहीं। अगर उसमें भी उसका दुख होगा तो दुख भोगेंगे ही। एक ही रास्ता है योग का प्रयोग, तो आपको उसको सकाश देना है और फिर समझाना है। देखो आप ये नेगेटिव चिंतन से आपका ही अमृत वेला नहीं हो रहा है और डिस्क प्रॉब्लम भी इसके कारण ही होता है,
क्योंकि रसायन इफेक्ट होती है नेगेटिविटी से। शायद आप बहुत चिंतन इसके बारे में कर रहे हो, तो आपको ये, आप ज्ञान में हो वो नहीं है, तो आपको उसको, एक ही रास्ता है, उसको सकाश दो और समझाओ। नहीं समझे तो फिर जो करे वो। बात रही आप बैठ नहीं सकते, आपको तो बहुत अच्छा समय मिला, क्योंकि बेड रेस्ट होता है, कुछ करना नहीं होता है, तो आप 24 घंटा योग कर सकते हैं, क्लासेस सुन सकते हैं। अभी देखो, लग जाओ, हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे राज रखे हैं, सुनो। फिर थोड़ा एक टाइम टेबल बनाओ, इतने घंटे सुनना है, फिर इतने घंटे फिर योग करना है, फिर सुनना है, फिर योग करना है। सुबह से 3-4 बजे से रात तक बनाओ, सो नहीं जाओ। आराम, आपको रेस्ट करने को बोला है, नींद करने को नहीं बोला है, नहीं तो आप नींद के आदती बन जाएंगे। तो उसको फिर सोते सोते ही पेन पेपर लेकर लिखते रहो, जैसा लिखे ऐसा। कोई पॉइंट काम का आया वो लिखो, फिर उसके ऊपर सोचो, मंथन करना शुरू करो। ये तो बहुत अच्छा समय मिला है पुरुषार्थ का और अवस्था बनाने का। फिर आप कोई भी योग करेंगे तो उसमें जल्दी सफलता मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि बैठ के ही योग करना है, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो बेड में बैठकर लेट के ऊपर से जैसे एनर्जी आ रही है और उस बच्चे में जा रही है, ऐसे भी कर सकते हो। हमारी दिनचर्या मनचर्या पहले शुरू करो, फिर अच्छी रीति आपकी दिनचर्या बनाओ। ये जो भी आपके साथ हुआ है वो आपका पुरुषार्थ करने का एक तक मिली है। अभी उसका उपयोग करना ना करना वो आपके हाथ में है। ठीक है। ओम शांति।